नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीता ब्रिटो और आज तक में हमारे साथ है टीम कोड नेम तिरंगा। आइए उनसे मिलते हैं। परिणीति, हार्डी एंड रिबू, वेलकम। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत टाइम बाद परिणीति हम आपको मिल रहे हैं, एक्चुअली सबको मिल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है बैक टू ऑन ग्राउंड इंटरव्यूज एंड स्टफ लाइक दैट? हाँ, मतलब जस्ट टू क्लैरिफाई, हम लोग बहुत मिलते हैं, बस हमें कंप्यूटर के जरिए, अब कंप्यूटर स्क्रीन हमने निकाल दिया है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई थिंक कि इसको कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता। ये जो बातचीत होती है, किसी की एनर्जी होती है, किसी के एक्सप्रेशंस होते हैं, वो एक कंप्यूटर में नहीं हो सकते। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ज़्यादा हैप्पीनेस इस चीज़ से है कि इस फिल्म को लेकर हम लोग आ रहे हैं। मतलब शुरुआत इस फिल्म से हो रही है। ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है हम सब के लिए। आई नो हर कोई ये बोलता है, बट जेन्युइनली हमने इस फिल्म में एक बहुत नई चीज़ ट्राई की है। पहले तो आई एम डूइंग एक्शन, आई एम प्लेइंग एन एजेंट। इनकी पहली लीडिंग पिक्चर, रिबूज फर्स्ट एक्शन फिल्म, तो आई थिंक नो हिज 100th एक्शन फिल्म। ओह, मैं अभी बहुत अपसेट हुई हूँ। सडनली मैंने वही मैं अभी भी रियलाइज किया कि मैं फर्स्ट नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा जेलस हो रही हूँ सडनली। बट दिस इज बैक टू बैक यू ऑल आर वर्किंग टुगेदर। दैट्स ट्रू, दैट्स 21 में आपने द गर्ल ऑन द ट्रेन किया था एंड नाउ दिस। आई थिंक कोलैबोरेशन एक बहुत ज़्यादा मैजिकल हो गई है रिबू और मेरे बीच में, क्योंकि हम लोग इतना आई थिंक कंटेंट और फिल्म्स और आइडियाज़ की हम लोग बहुत बात करते हैं। हम लोग फ्रेंड्स भी हैं। तो इस फिल्म का सॉर्ट ऑफ जर्म भी गर्ल ऑन द ट्रेन में शुरू हुआ था। हम लोग बात करते थे कि ऐसी कोई फिल्म करनी चाहिए, एंड फाइनली अब ये फिल्म हो रही है, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। हार्डी, आपको क्या करना है जी? हाउ डू यू फील ऐसे फील्ड पे आके इंटरव्यूज करना? 83 में आपने शायद किया होगा, बट बहुत कम किया होगा। तो मेरे को तो बड़ा नया लग रहा है। मैं तो म्यूज़िक के इंटरव्यूज़ देता था, फिल्म के इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा नया है। तो फिल्म करके बड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत जैसे न्यू थिंग मेरे लिए तो बहुत ही न्यू था। और जहाँ पे हमने शूट करा, जैसी स्क्रिप्ट है, इस पे काम करके बहुत अच्छा लगा। एंड विद पीपल लाइक देम मेरे कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ ले गए हैं। अब मैं और फिल्में करूँगा। वेरी नाइस, योर फैंस विल बी वेरी हैप्पी। मैं एक स्टैंडी गिफ्ट करने वाली हूँ हार्डी को। हाँ, सुनाई देगा, मैं बहुत जोर से बात करती हूँ। एक स्टैंडी आई एम गोइंग टू गिफ्ट यू। घर में लगाना। मैं अभी जितनी भी फिल्म्स करूँगा, मैं सबकी एक स्टैंडी करते। वेरी नाइस। रिबू, फॉर यू, जैसे इन्होंने कहा, नॉट योर फर्स्ट एक्शन फिल्म बट अ सीरीज, हाउ डज इट फील टू? नहीं, आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग। लाइक परी सेड दैट हम लोग जो शूट कर रहे थे 2019 में लंदन में, तो तभी मैंने उसको एक 1 लाइनर 2 लाइनर सुनाया था, एंड आई सेड दैट कभी लिखूंगा तो आई विल कम बैक टू यू एंड सो मुझे याद है 2020 का जो फर्स्ट कोविड आया, एवरीबडी वाज होम, सब लोग घर पे थे, कोई काम नहीं था किसी के पास, कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगा कि यार ये टाइम को यूज़ करना चाहिए, एक स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। एंड तो दैट थॉट केम बैक और मैंने लिखना शुरू किया। एंड आई कॉल्ड एंड सेड यार मैं एक लिख रहा हूँ, आई विल सेंड दिस स्क्रिप्ट यू बिफोर योर बर्थडे। तो उनका जो जन्मदिन था उसके पहले मैंने उनको ये स्क्रिप्ट दिया, कि बोला कि यार तेरा बर्थडे गिफ्ट है, पढ़ लो, और अगर ठीक लगता है तो पिक्चर करते। तो आपका इमीडिएटली हाँ था? अभी हार्डी के बर्थडे पे अगला स्क्रिप्ट उन्होंने प्रॉमिस किया, देखो हार्डी के बर्थडे प्रॉमिस आज तक में और कल तक के लिए ये प्रॉमिस है कि हार्डी के बर्थडे पे हार्डी को मिलेगा नया स्क्रिप्ट। दिस इज वेरी नाइस, आई लाइक दिस। बट परिणीति, मुझे आपको ये कन्वे करने के लिए बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया है, और मैं अभी कन्वे करने वाली हूँ आपको। सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु वॉच द ट्रेलर, किसी ने अपने डैडी को भी लेके गए थे, दे सॉ द ट्रेलर एंड दे लाइक, अरे ये लड़की बहुत अच्छा कर रही है, कौन है ये? Really? They couldn't recognize you. Her father couldn't recognize you. So he's told her to tell you that please ऐसे आप roles या ऐसे characters किया करो ज़्यादा, और अगर मैंने ये नहीं बोला तो मुझे मार पिटेगी, तो इसलिए फ्रेंड्स के डैडी आप ही हैं मेरे फेवरेट। आई थिंक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मैं अपने दिमाग में एक परिणीति 2.0 क्रिएट कर रही हूँ। एंड पिछले साल जब मैंने गर्ल ऑन द ट्रेन, संदीप और पिंकी फरार साइना किया, तो मेरे माइंड में वो जर्नी शुरू हो गई थी एंड मैं उसको कंटिन्यू करना चाहती थी। कोड नेम तिरंगा आई थिंक उसमें सबसे बड़ा स्टेप है मेरा। तो अगर ये रिएक्शन आ रहा है, और अगर मैं इतनी नई लग रही हूँ, और मैं अगर अपने आप को किसी भी वे में रीइमेजिन और रीडिफाइन कर रही हूँ और रिक्रिएट कर रही हूँ, तो आई थिंक एक्टर्स का ये बहुत बड़ा ड्यूटी होता है। और अगर मैंने सही से किया है तो थैंक यू अंकल। एंड यस श्योर, मुझे लगता है एज अ फिल्म मेकर कि कोई भी एक्टर
उनको कोई भी किरदार आप दो और इफ़ दे कैन कम आउट ऑफ दैट इमेज ऑफ दैट एक्टर, Yeah. तो उससे बड़ा जीत कुछ नहीं होता. एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट एज अ फिल्म मेकर मेरा सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि दे शुड नॉट सी द एक्टर, दे शुड सी द कैरेक्टर. जैसे आपने बोला कि परी के बारे में किसी ने ऐसा कहा, इवन व्हेन हार्डी मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने हार्डी को बोला था देख ये फिल्म ऐसा ऐसा है एंड आई वांट यू टू लुक लाइक दिस. तो मैं ये भी आज तक मैं बोल रहा हूँ कि हार्डी का पास जो अभी दाढ़ी है ये हमने दिया है उसको, मतलब इन द सेंस कि आई टोल्ड हिम टू ग्रो हिज बियर्ड, और हाँ उसके बाद गया भी नहीं कभी. करेक्ट रहेगा ये, रहेगा. तो ये बर्थडे गिफ्ट हर साल का बर्थडे गिफ्ट है. हार्डी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो जब से पहले मेरे को लगता था कि मैं दाढ़ी रख के कैसा लगूंगा. पहले दिन जब हम लुक टेस्ट पे मिले थे ना, मैं आते ही बोला, मैं कहा यार दाढ़ी रखवा दी यार मेरे यार. और जब दाढ़ी बड़ी और जैसा कैरेक्टर निकल गया है उसके बाद दाढ़ी नहीं गई. अब ये जाने वाली भी नहीं है. मेरे को लगता है मैं सिर्फ अगर ये उतारूंगा तो म्यूजिक वीडियोस में करूंगा, नहीं तो एक म्यूजिक वीडियो भी ऐसे. नाउ यू विदाउट दाढ़ी देन यू विल गो इन हार्डी 1.0. दिस इज हार्डी 2.0. So I have Pariniti 2.0 and Hardy 2.0. अब दो लोगों ने And कह Ribu, दिया. what about you? Are you? मेरा नहीं ओ में नहीं, ए में हूँ मैं. हम लोग क्या है ना, इतना सीरियस फिल्म बनाते हैं या जो भी, इतना एक्शन वैक्शन मार धार में थोड़ा जोक होना चाहिए. हंसी मजाक में फिल्म बने तो लगता है कि दोबारा कोलैबोरेट करें. और हम लोग पहले भी जब हमने काम किया है टफ कंडीशंस होते हैं छोटी फिल्म बनाने में, बट आई थिंक हंसी मजाक होना चाहिए. अभी हार्डी भी हमारे टीम में आ चुका है, इसलिए इसके बाद हार्डी भी जाएगा नहीं कहीं. कहीं भी जाएगा हमारे पास वापस आएगा. मतलब ऐसा हो सकता है, आपने कभी सुना है कि एक फिल्म में एक्टर को फोकस करने के लिए कभी कभी बोलना पड़ता है कि डायरेक्टर आप ही बाहर चले जाओ, हम फोकस नहीं कर पा रहे. ऐसा कभी सुना है आपने? हुआ ऐसा सच में? बिल्कुल ऐसा Oh my होता है, God. क्योंकि कभी कभी पीछे से जोक्स बंद ही नहीं होते हैं और आपको फोकस करना होता है, तो आपको बोलना पड़ता है ये सब. Oh my God, that's fun. तो मतलब बहुत मस्ती की है आप लोगों ने. ये बहुत बहुत ज्यादा. सीरियस फिल्म पे, सीरियस है फिल्म बट मस्ती बहुत हुई है, राइट? मस्ती में शूट हुई. वेरी नाइस. मैंने एक्चुअली ये फिल्म के लिए ना, मैं आपको बताना चाहूँ, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिविया है जो आज तक मैं बता रहे हैं. ये फिल्म के लिए हार्डी और परी को हंसाने के लिए मैंने जोक बुक्स भी खरीदे थे. वो पढ़ के गया था मैं टर्की. हाँ है मेरे पास, भेजता हूँ. बर्थडे में भेजूंगा. बड़ा पर माइक ले लो. इतनी अच्छी चीज है कि माइक अब मैं वापस नहीं दूंगी. हाँ. परी, when we spoke, जब आपसे बात हुई थी गर्ल ऑन द ट्रेन पे, तब आपने बोला था ये बहुत the most challenging character you Yeah. played. But now that you have done so much of action in Tiranga, would you call this the most challenging? I think so. I think so. And I think उसमें एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि अगर आप स्टेप अप लेते जाएंगे तो ही आप तरक्की करेंगे. एटलीस्ट एज एन एक्टर आपको अपनी गेम बेटर करनी ही पड़ेगी. ये मेरी भी लर्निंग है और ये मेरी 1-2 साल पहले की लर्निंग है कि कई बार क्या होता है एक्टर्स में एंड म्यूजिशियंस में या डायरेक्टर्स में, क्रिएटिव लोगों में क्या होता है कि कोई चीज़ जब चल जाती है तो आपको लगता है कि आप वो चीज़ बार बार करें क्योंकि वो चल रही है. लेकिन आई थिंक रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, कुछ नया ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि ये जो क्रिएटिव लाइन है और आर्टिस्टिक जो क्रिएशंस आप कर सकते हैं वो क्या कब वर्क कर जाए. तो आई थिंक फॉर मी गर्ल ऑन द ट्रेन एंड दैट फेज मेरे लिए बहुत बड़ी एक लर्निंग थी कि आई थिंक सिर्फ अगर मैं मेरी बात करूँ तो ऑडियंस डज एक्सपेक्ट कि मैं कुछ नया और मैं कुछ इम्पैक्टफुल करूँ. जब भी मैं एक बिना मेहनत वाली फिल्म, जिसको मैं मुझे बिना होमवर्क वाली फिल्म या कोई भी काम भी करती हूँ बिना मेहनत के, वो कई बार आई थिंक उस मार्क पे नहीं हिट होती. तो आई थिंक आई विल ऑलवेज ट्राई कि अब मैं अगली जो भी मैं फिल्म करूँ मैं इससे भी कोई बड़ा स्टेप अप लूँ. हमेशा मैं ये ट्राई करूँगी. हार्डी, फॉर यू, आपने 83 किया. 83 में आपने बहुत ऐसा, द कैरेक्टर वाज वेरी वेरी लाइट बट दिस इज अ लिटिल हैवी, ऑन अ हैवियर साइड. आपका कैसा एक्सपीरियंस था ये शूट करते समय? आपने क्या सीखा ड्यूरिंग दिस फिल्म? मैं थोड़ी सी लर्निंग थी. मैं तो थोड़ा सा, क्योंकि फिल्म्स में इतना नहीं एक्सपीरियंस, थोड़ी सी लर्निंग्स थी कि आपको आपकी लाइन्स याद होनी चाहिए. और उसके बाद आप जो कैरेक्टर सोचते हो फिर वो आपके लिए इजी हो जाता है. तो मेरे लिए क्या करना, हाँ, डायरेक्टर की तो बात सुननी चाहिए. तो मैं ये बहुत बड़ी बात बोली थी मेरे को
83 में पंकज सर ने कि आपको क्या कहते हैं वो डायरेक्टर को क्या कर देना चाहिए, देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। तो पहले मेरे को होता था मैं जाके हर टेक देखूं। तो जब आप डायरेक्टर को सरेंडर कर देते हो, जो डायरेक्टर को चीज़ पसंद आती है, तो इसमें भी हमारी बात हो रही थी। मैं कितनी बारी आपको बोल रहा था, यू नेवर सॉ योर टेक्स, मैं फिर भी जाके देखता, फिर बाद में मैंने देखने बंद कर दिए, सरेंडर कर दिया था। पर मुझे लगा कि कैरेक्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरे लिए बहुत ही अलग है। मेरे दोस्तों ने जिन्होंने ट्रेलर देखा है वो कहते हैं यार, वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं, मैं उस दिन बता रहा था, वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कोई और बंदा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। नाइस, इट्स अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। या तो आसानी से भी हो गया क्योंकि लोग बड़े अच्छे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, और जो बुक्स भी थे, बड़ा अच्छा माहौल था, तो इट वाज गुड। पर ही इज गोइंग टू टेक द माइक अगेन फ्रॉम यू। पर ये लोग मैं डिसाइड करूंगी कि माइक अब मेरे हाथ से कब निकलेगा, मैं डिसाइड। हमारे शूटिंग में हम बात करते हैं, हम काम भी करते हैं, बट कभी-कभी ऐसा भी होना चाहिए कि जहाँ पे हम ही बात करें और कोई सुने, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम पर ही बात करते हैं। देखिए अभी भी ये इंटरव्यू भी देख लीजिए, माइक इसके पास है, हम बिना माइक अभी आया है मेरे हाथ में माइक, बॉस। I'm liking this. I'm really liking this. So, tell me one thing. आपने जब ये प्लान किया फिल्म में, were you always sure कि ये टॉपिक पे ही बनाना है आपको? मतलब even when you got the storyline in 2019. मतलब स्टोरी Yeah. हाँ मतलब बिल्कुल मतलब मैंने इसके पहले सीरीज़ किया था बार ऑफ ब्लड नेटफ्लिक्स के लिए, रेड चिलीज प्रोड्यूस किए थे। मुझे उसके बाद ना एक्शन में थोड़ा मज़ा आने लगा, तो मुझे लगा था कि ये जो स्टोरी लाइन है, इफ़ आई कैन मेक दिस इनटू एन एक्शन एस्पियोनाज एक्शन लव स्टोरी, थोड़ा टफ होगा लिखने में, इसलिए लिख नहीं पा रहा था शुरुआत में, क्योंकि गर्ल रिलीज़ हो रहा था और काम चल रहा था, वो सब था। बट जब लॉकडाउन हो गया कोई काम नहीं था, बेकार हो गए थे सब लोग, तो काफ़ी वक्त मिला। हाँ क्यों? हिंदी में गलत बोलो कि काम नहीं था। हाँ काम नहीं था। देखिए बंगाली जब हिंदी बोलते हैं ना, ऐसा ही होता है। बेकार हो गए थे। और क्या होता है, अब एक यूनिट में अगर 2 पंजाबी और 1 बंगाली, आप समझो क्या होता है। तो ये लोग पंजाबी बात करते थे, मेरे को गुस्सा आता था, मैं 2-3 असिस्टेंट में बंगाली है, मैं उनसे बंगाली में बात करता था, तो तुम लोग भी ऐसा करोगे तो मैं भी ऐसा करूंगा। तो एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट, घर पे होता था ना, घर पे our parents always had one language safe that अगर कंप्लेन करना है तो कर लेते थे, वैसे वो कंप्लेन नहीं मैंने तो My- मैंने my house मुझे तो is इतना गुस्सा है, बीच बीच में मैंने इनको जाके बंगाली में डायरेक्शन दिया। So anyway, I would have loved to be on the anyway, set. so coming back to the Getting action direction हाँ in Bengali. Bengal. I'm getting that. हाँ, तो एनीवे सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मुझे लगा था कि एक फीमेल एक्शन एस्पियोनाज लिखना चाहिए, और क्योंकि मैं स्पाई फिल्म देखता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है काफ़ी एस्पियोनाज वर्ल्ड और स्पाई वर्ल्ड में, एक्शन वर्ल्ड में। तो हाँ लॉकडाउन में लिखा और फिर हमने बनाया, अगले लॉकडाउन में बनाई, 21 के लॉकडाउन में हमने फिल्म बनाई तुर्की में। Espionage. एस्पियोनाज है मतलब वो जो Detective गिरी, हाँ sleuth मतलब with the स्पाई वर्ल्ड में ना, spy स्पाई वर्ल्ड type, में हाँ। उसको एस्पियोनाज बोलते हैं। बट हाँ मतलब सेकंड लॉकडाउन में हमने शूट किया, और जैसे आपको अभी समझ में आ गया होगा कि विथ ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बड़ी मज़े से हमने पिक्चर शूट की। Right. I need to ask this to both of you all. Your films released even after pandemic, and because right now जैसा situation है, audiences के taste अलग है, choices अलग है. You never know what will hit, become a hit on big screen and what will not. In such circumstances, how do you, take a step forward? How do you sign your films now going forward? And जो films नहीं चले हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही एक आई थिंक बहुत ही हैवी सवाल है, एंड सच तो ये कि इसका कोई जवाब है नहीं एक्चुअली, बिकॉज कोई फॉर्मूला है नहीं। मैं मेरी तरफ से एक ही सोच रखती हूँ कि आई थिंक बहुत ज़रूरी है ऑडियंस की बात सुनना, क्योंकि वो ही है जो आपकी फिल्में देखने वाले हैं, आपका कंटेंट देखने वाले हैं, आप खुद भी एक ऑडियंस मेंबर हैं। आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग होना कि लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या उनकी डिमांड है, आज के दिन में क्या बजट पे फिल्म बननी चाहिए, वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब आई थिंक एक रिवीजन हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हमने पिछले 2 साल में हमने दुनिया बदलती देखी है। तो जो हम 3 साल बाद बिना डर के बना सकते थे, वो अभी हम थोड़ा सोच समझ के थोड़ी प्लानिंग के साथ बनाना है। बट आई वुड ओनली से कि एज एन एक्टर, प्योरली एज एन एक्टर, हमारे डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। हाडी के अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, मेरे होंगे कि मैं कुछ नए रोल्स करूं,
और उनको मैं इस नई मैथ्स में बिठाने की कोशिश करूं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नाउ आई definitely try and listen to the audience and listen to a lot of feedback and listen to the reviews and see what people are really looking for. That's my thought. That's my personal thought. And I know that everybody is different. Right. So Hadi will have a different thought. डिफरेंट थॉट मैं इसको म्यूजिक के साथ बता सकता हूँ दैट इवन इन म्यूजिक बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई गाना नहीं चलता. तो उस टाइम में मेरे को लगता है कि जैसे मैं काम करता हूँ, मैं काम करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया ट्राई करता हूँ. सेम बात, देखते हैं कि ऑडियंस क्या चीज़ पसंद कर रही है, कैसी चीज़ें पसंद कर रही है, उसको भी साथ में रख के एंड देन मैं दिल से काम करता हूँ. मेरा वो अलग है कि जो मेरे को अच्छा लगता है मैं करता हूँ. नहीं चलना सब उनके हाथ में है, भगवान के हाथ में है, चलेगा. बट यू शुड जस्ट कीप वर्किंग एंड पुट योर सेल्फ. आपको पुश करना है, अपना जितना एफर्ट है आप डाल सकते हो, बाकी तो मैं सब छोड़ देता हूँ. But how much has pandemic changed you all? कुछ थोड़े बदलाव आए as people? Both. Actually both. यार मेरा एक्चुअली बहुत ही उल्टी चीज़ है इसमें. आई टेल यू वाई, बिकॉज आई नो ये बहुत लोग डिस्कस करते हैं, फ्रेंड्स में भी, फैमिलीज़ में भी. ये बहुत आजकल लिविंग रूम डिस्कशन है कि मैं बिल्कुल बदल गई हूँ कोविड के बाद. मैं कोविड से पहले जैसे ज़िंदगी को अप्रोच करती थी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत बैलेंस रखती थी. मैं चाहे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, चाहे मैं ट्रैवल करूँ, चाहे मैं घर में रेस्ट करूँ, फिर मैं बहुत मेहनत करती हूँ. मैं हमेशा ट्राई करती थी कि अच्छा बैलेंस हो. एंड कई लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आती थी, क्योंकि आई थिंक एवरीबडी वॉज अ वर्कaholic एंड उनको रेस्ट टाइम एंड बैलेंस नहीं समझ आता था. अब वो बैलेंस लोगों को समझ आ गया है. तो मेरे अंदर मैं ये कहूँगी कि एक्चुअली कुछ चेंज नहीं आया. मैं ये देखती हूँ कि कई लोग मेरे आसपास चेंज हो गए हैं और मेरी तरह अब थिंकिंग रखते हैं. एंड मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को देख के, दैट जो मैं हमेशा एक चीज़ बोलती थी वो समवेयर वो लोगों को अब समझ आई है एंड वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं. बहुत इट इज़ सो ट्रू कि पैंडेमिक में इतनी चीज़ें देखी हैं, इतना इट वाज बैड फॉर पीपल. और मैंने व्हाट आई हैव स्टार्टेड इज बैलेंसिंग. हम बहुत ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कई चीज़ें, बेसिकली फैमिली एंड एवरीथिंग. जब हम काम करते हैं तो जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद आई हैव स्टार्टेड, मेरे को जितना टाइम मिलता है आई जस्ट गो टू माई फैमिली, स्पेंड टाइम विद देम. उसने एक्चुअली ये बता दिया है कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए. सो यू हैव टू ये बैलेंस करना चाहिए और आपको कैसे करना है. और मेरे लिए तो मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. अब मैं ज़्यादा टाइम मेरे को होता है, जब मिलता है आई रन टू देम. नाउ जाते जाते आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट है, बट उससे पहले आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे. व्हाट इज नेक्स्ट फ्रॉम योर एंड आफ्टर दिस? टू अर्ली टू से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट 2-3 चीज़ें हैं जो कि स्क्रिप्ट्स बनी हैं. मेरा अभी जो कंपनी है विद रिलायंस, उसमें कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस भी करने हैं. मेरे असिस्टेंट है, उनके भी एक स्क्रिप्ट है, वो भी बनानी है. अभी उतना क्लैरिटी नहीं है. बट एनी जॉनर दैट यू हैव डिसाइडेड ऑन? ऐसा कुछ नहीं है. जो भी स्क्रिप्ट ठीक लगे, जो भी स्टोरी ठीक लगे. नहीं, मैं अभी वही बोलने वाली थी. ऑलरेडी साइन तो हो चुका है ना. बर्थडे अगले साल है ना. हाँ तो टाइम है मेरे पास स्क्रिप्ट लिखने के लिए यार. अभी मैं बोल रहा हूँ जो स्क्रिप्ट बनी हुई है. कमाल है. और आप लोगों का अगले प्रोजेक्ट्स क्या है ये मैं ही बोल देता हूँ कि मैं ही दूंगा तुम लोग को स्क्रिप्ट्स. गुड. फिल्म का अभी पता नहीं है मेरे को. मैं वेट करूंगा जब ये मेरे को गिफ्ट भेजेंगे. म्यूजिक के लिए बता देना मगर जब मिला तो. ठीक है. म्यूजिक में हमने कुछ गाने बनाए हैं, पर स्टिल मेरे को ये जब तक क्लिक नहीं करता. मेरे को 10 साल ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में होने वाले हैं. मैंने सिर्फ 13 गाने करे. सो मेरे को जो चीज़ बहुत मेरे को जो चीज़ इट्स द सेम जो कनेक्ट करता है मैं वही करता हूँ. मेरे को नहीं है टाइम कितना लग रहा है. गैप मैंने 2 साल का भी दिया है बीच में. तो मैं अभी भी गाने बनाए हैं पर अभी कुछ क्लिक नहीं कर रहा. सो अभी भी इसके बाद रिलीज के बाद आई विल गो सिट इन द स्टूडियो, मेक सम न्यू थिंग्स एंड फिर देखेंगे. नाइस. परी, you have a great lineup. ओह, थोड़ा बताइए. nothing like that. So हाँ, now I'll start prep on इम्तियाज़ सर's film and फिर सूरज बरजातिया की फिल्म है ऊंचाई जो 11th November को रिलीज़ होगी. Then I'm doing a film with Akshay sir called Capsule Gill, and as of now
अभी रिबू सर का एक और होगा वो अभी आने वाले। ओ 22 अक्टूबर, ओ माय गॉड, रिलीज डेट के दिन ही मुझे एक स्क्रिप्ट मिलने वाली है गाइस। तो दैट इज दैट प्लान, बट ऑनेस्टली आई थिंक आई एम डाइवर्सिफाइंग लॉट नाउ। मैं अब एक्टिंग के आगे भी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं जो मैं अब करने लग गई हूँ। आई वांट टू डू सो मच, आई डेफिनेटली वांट टू सिंग। मतलब ये तो मतलब पता है मैं शौकिया गवैई हूँ, कुछ नहीं, मैं ऐसी गाती रहती हूँ। मुझे डेफिनेटली उसके साथ कुछ सीरियस करना है। ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत कुछ अभी मैं एक्सपीरियंस गैदर कर रही हूँ, बट आई एम प्लानिंग इट इन माई हेड। मेरा एक प्लान है जिसको मैं होपफुली पूरा करूँगी। विल मैनिफेस्ट इट दैट इट हैपेंस Thank you. सून। थैंक यू सो मच। बट अगर आप दोनों को बुरा ना लगे तो एक छोटा सा गाना हो जाए दोनों की तरफ से। आई माइक वहाँ दे दिया। मैं आरती संधू की बैकअप सिंगर हूँ। तो जाते एक फिल्म का एक गाना है जो अभी मैंने गाया, जो अभी रिलीज हुआ है, तो वो गाते हैं हम। आज पता नहीं कैसा गाया जाएगा। मैं नैना विच ओ रांझना तेरे नूर बरसदा ए, भीग लूं इसमें आ जरा दिल ये तरसदा ए, तेरे नाम दा दम भरिए सानू पहली वारी हो गया है प्यार, नी दस हुण की करिए, दिल तेरा होई जांदा है यार, नी दस हुण की करिए, सानू पहली वारी हो गया है प्यार, नी दस हुण की करिए, तेरे संग होई नींद फरार, नी दस हुण की करिए। Woo! This is lovely. Thank you so much, guys. It was lovely talking to you all and meeting you all in person. And all the very best for Codename Tiranga. Thank you. Thank you.